ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक आदमी ने मौका देखकर स्कूल जा रही छोटी बच्ची को जबरदस्ती की गाड़ी में भर देता है, फिर एक जोरदार घूंसा मारकर उसे बेहोश कर देता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से मकान में घुस जाती है। लड़की को होश न आए और वो आसपास का माहौल न देख सके, इसलिए वो उसे कंबल में कसकर लपेट देता है और एक तंग छिपे हुए कमरे में बंद कर देता है। बाहर निकलकर वो गुप्त रास्ते को अच्छी तरह बंद कर देता है और तहखाने के दरवाजे को लकड़ी से ढक देता है। जब एनी को होश आता है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। डर के मारे वो दरवाजा पीटती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ समय बाद वो आदमी कमरे में आता है। एनी की आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है। वो जमीन पर उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर लगाता है और कहता है कि अब से तुम्हें यही रहना है। 3 दिन बाद वो आदमी एनी से अपनापन जताने के लिए उसे सोने से पहले कहानियां सुनाने लगता है। बाहर पुलिस एनी की तलाश में जुटी होती है। उसकी माँ हर दिन रोती रहती है और खुद को दोष देती है कि उसने बेटी को अकेले स्कूल क्यों जाने दिया। कैद में बंद एनी अपनी माँ को बहुत याद करती है। वो एक पत्र लिखती है और उस आदमी से उसे माँ तक पहुंचाने की विनती करती है, लेकिन वो आदमी उसके मन में ये भर देता है कि कोई उसे नहीं चाहता। उसके माता पिता उसे भूल चुके हैं। ये सुनकर एनी और टूट जाती है। एक दिन पुलिस तलाशी लेते हुए उसी घर तक पहुंच जाती है। वे घर की बारीकी से जांच करते हैं। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ झलकता है, क्योंकि पुलिस ठीक उसी जगह खड़ी होती है जहां नीचे गुप्त कमरा है। लेकिन उसके जवाब इतने चालाकी भरे होते हैं कि वो पुलिस का शक दूर कर देता है। उन्हें ये पता नहीं चलता कि जिस बच्ची को वे ढूंढ रहे हैं वो उनके पैरों के नीचे कैद है। दिन बीतते जाते हैं। एनी धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे की जिंदगी की आदी होने लगती है। वो अपने कपड़ों को छात्र मानकर पढ़ाने का नाटक करती है। दीवार पर दरवाजे का हैंडल बनाती है, जैसे किसी दिन वो सच में खुल जाएगा। अकेलेपन से लड़ने के लिए दीवार पर बिल्ली का चित्र बनाती है। एक दिन वो बीमार होने का नाटक करती है ताकि बाहर जा सके, लेकिन उसकी चाल नाकाम हो जाती है। उसे सजा मिलती है और खाना भी कम कर दिया जाता है। दिन महीने में बदल जाते हैं और महीने साल में, और ऐसा ही करते करते 4 साल बीत जाते हैं। भूख और बंद कमरे की जिंदगी उसे कमजोर कर देती है। फिर एक दिन इतने सालों बाद उसे पहली बार ऊपर जाने का मौका मिलता है। इतने समय बाद तेज रोशनी देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन डर और धमकी के कारण उसे फिर से उसी कैद में लौटना पड़ता है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।